In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, आज हमने सेकंड चैप्टर बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और ये पिछले 7-8 साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। इनको आप लाजमी तैयार करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज में क्या फर्क है? अमाइलेज स्टार्चेज हैव अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज। ये ऐसे स्टार्च होते हैं जो अनब्रांच्ड ग्लूकोज की चेन से बने हुए होते हैं, यानी लेस कॉम्प्लेक्स हैं एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज। अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज हैव ब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज। अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज जो हैं ये ग्लूकोज की ब्रांच्ड चेन से बने हुए होते हैं। नंबर 2, अमाइलोज स्टार्चेज आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर में हल हो जाते हैं। अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज आर इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर, जबकि अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज जो हैं ये हॉट वाटर में हल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है, यानी इसमें 2 सिंपल शुगर्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाती हैं और यूं CO बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो जब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों सिंपल शुगर्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ जाती हैं तो इसको हम सुक्रोज का नाम देते हैं। ये ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बोहाइड्रेट रिंग है और ये फ्रुक्टोज है, ये भी सिंपल शुगर है, ये 5 कार्बोहाइड्रेट रिंग है। जब ये दोनों शुगर्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़ती हैं तो ये मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है वो वजूद में आती है और इसे हम सुक्रोज कहते हैं। तो ये एक डाइसैकेराइड है। CO बॉन्ड और यहां पर भी CO बॉन्ड बन रहा है, ये 2 सिंपल शुगर्स के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इट इज अ चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक कार्बोहाइड्रेट की चीफ फॉर्म है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज फाउंड अबंडेंटली इन लीवर एंड मसल। ये लीवर और मसल्स में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। दो फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, हालांकि ये बाकी एनिमल सेल्स के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन ये लीवर और मसल्स के अंदर ज्यादा पाया जाने वाला कॉम्प्लेक्स स्टार्च है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में नाहल पदीर है। चूंकि ये पॉलीसैकेराइड है, ये कई सिंपल शुगर से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए मिलकर बनता है, लिहाजा ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए ये पानी में इनसॉल्युबल है। एंड गिव्स कलर विद आयोडीन। तब इसमें आयोडीन डाली जाती है तो ये रेड कलर मुहैया करता है। इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। जब ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इससे हमें कई ग्लूकोज की यूनिट्स मुहैया होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिव फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के फंक्शंस को बयान करें। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। Some proteins are enzymes and other proteins acts as hormones,
ये हार्मोन की शक्ल में हों तब भी ये अहम रोल अदा करती हैं, अगर ये एंजाइम्स की फॉर्म में हों तो तब भी ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स बॉडी की स्ट्रक्चर में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और बॉडी के सेल्स के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उनमें भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 1, प्रोटीन्स बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। ये सेल की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दैट इज यानी कि दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड से बनती हैं, लिहाजा प्रोटीन्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन का एक लाजमी जुज़्व के तौर पर पाई जाती हैं। नंबर 2, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तमाम एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से दे कंट्रोल होल मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन्स एंजाइम की शक्ल में तमाम किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड को तेज़ कर देती हैं। दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हेन प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स। नंबर 3, एज हार्मोन्स। हार्मोन्स के तौर पर प्रोटीन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट भी करती हैं, उन्हें बाकायदा भी बनाती हैं। नंबर 5, सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडी। बाद प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स होती हैं। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। ये बॉडी की डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स से प्रोटेक्ट करती हैं, ये बॉडी को डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं, यानी पैथोजेन से महफूज रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाई दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। मैक्रोमोलिक्यूल से क्या मुराद है और ये मैक्रोमोलिक्यूल सेल की साख्तों को क्यों बनाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स are the larger molecules whose molecular weight is high। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो और वो पानी में हल पजीर ना हो, ऐसे मॉलिक्यूलों को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, फैट्स हैं वगैरह वगैरह। दीज आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। For example, starch, protein, fats, etc. Formation of structure of cell। चूँकि मैक्रोमोलिक्यूल पानी में ना हल पजीर हैं, पानी में हल नहीं होते, इसलिए ये सेल की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स etc. आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आमतौर पर पानी में हल नहीं होते। हेंस पस दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। ये सेल्स की साख्तों को बना सकते हैं, यानी कि सेल के ऑर्गेनेल्स को बना सकते हैं। मसलन सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च बिकॉज इट इज चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी। ये कार्बोहाइड्रेट की एक मेन शक्ल है, मेन फॉर्म है जो एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होती है, यानी लीवर के अंदर भी ग्लाइकोजन मौजूद होता है और इसी तरीके से मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स।
two different molecules belonging to different categories usually combine together to form conjugated molecules. दो मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले मॉलिक्यूल्स आमतौर पर आपस में कंबाइन होते हैं और वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स ये हैं. एग्जांपल, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट जमा प्रोटीन्स इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोलिपिड्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं. लिपोप्रोटीन्स, जब प्रोटीन्स और लिपिड्स कंबाइन होते हैं तो उनसे लिपोप्रोटीन्स बनते हैं. न्यूक्लियोहिस्टोन्स, जब न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होती हैं तो न्यूक्लियोहिस्टोन्स बनते हैं, या उन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कह सकते हैं. यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 18, हाउ अमाइनो एसिड्स डिफर फ्रॉम वन अनदर. अमाइनो एसिड्स मेनली डिफर ड्यू टू द टाइप और नेचर ऑफ आर ग्रुप्स. अमाइनो एसिड जो हैं वो आर ग्रुप की बुनियाद पर डिफरेंट हो सकते हैं. अमाइनो एसिड्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं. अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. आर में बी हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन. आर ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या कोई और ग्रुप भी हो सकता है. यानी जैसा कि ग्लाइसिन के अंदर, मतलब ये ग्लाइसिन है, यहाँ पर जो H एटम है ये आर ग्रुप के तौर पर आया हुआ है. CH3 मिथाइल ग्रुप भी बतौर आर ग्रुप के आ सकता है. आर में भी हाइड्रोजन एटम, आर हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है एज इन ग्लाइसिन, जैसा कि ग्लाइसिन के अंदर H एटम जो है मौजूद है. आर या CH3 या आर ग्रुप CH3 भी हो सकता है एज इन एलानीन, जैसा कि एलानीन के अंदर CH ग्रुप जो है वो बतौर आर ग्रुप के आया हुआ है. आर एनी अदर ग्रुप या कोई और ग्रुप भी हो सकता है. ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये भी एक अमाइनो एसिड है. ये एलानीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये भी एक अमाइनो एसिड है. क्वेश्चन नंबर 19, गिव जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड में एक अल्फा कार्बन होती है. ये एक अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप मौजूद होता है और इसी कार्बन के साथ, इसी अल्फा कार्बन के साथ दूसरी जानिब अमीनो ग्रुप अटैच होता है, यानी NH2. COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 अमीनो ग्रुप. इसी अल्फा कार्बन के साथ एक आर ग्रुप भी अटैच हो सकता है. आर ग्रुप कोई सा हो सकता है. ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है. थैंक यू वेरी मच.